तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक चलते हैं, इस बार का हमारा टॉपिक है समय। उसके अंदर भी बाबा ये बता रहे हैं कि कैसे निश्चय से हम किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में आप देखेंगे, जो बाबा तो कहते हैं कि मैं तो समान पढ़ाई पढ़ाता हूँ फिर भी उसमें नंबर बन जाते हैं। बात यह है, जब समान पढ़ाई पढ़ाई, समान मदद दी, हर चीज समान करी, तो नंबर कैसे बन गए? तो नंबर इस बात से बनते हैं कि हमें उस बात पे निश्चय कितना है। कहने का मतलब, बाबा ने ये बोला कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अब एक देखिए, ब्रह्मा बाबा ने भी ये बात सुनी, वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। बिल्कुल जैसे कि निश्चिंत अवस्था में उन्होंने सारा का सारा, जितनी परिस्थितियां आई, परिस्थितियां कोई कम थोड़ी आई, सारी की सारी जितनी आई वो उन्होंने उससे पार कर ली। उसके बजाय जो दूसरे भाई बहन हैं जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनको अंदर से फिर भी थोड़ा ये रहता है कि बाबा ने कहा तो है, पता नहीं इस समय बाबा करे या ना करे या भूल जाए। तो वो निश्चय की जो कमी है। तो बाबा तो देने वाला बराबर देता है, मगर जो हम लेने वाले हैं अपने निश्चय की वजह से जो है वो ऊपर नीचे कर देते हैं। तो उसी निश्चय की बाबा आज बात कर रहे हैं कि वो कितना जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं, सभी को सबसे ज्यादा कौन सी खुशी है? सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जिनके ऊपर दुनिया के आत्माओं की कोई नजर नहीं, उनके ऊपर परमात्मा की नजर पड़ गई। अब आप देखिए कितनी, अब जिसको ये वाकई में अनुभव है कि शिव बाबा कौन है, स्वयं गीता ज्ञान दाता, जिसने गीता सुनाई, वो स्वयं सृष्टि का परिवर्तन करता जो है अभी आया हुआ है, और उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी है। तो उसको कितनी खुशी होगी। अगर खुशी नहीं होती है तो इसका मतलब या तो शिव बाबा को ठीक से नहीं पहचाना, या फिर ये नहीं पहचाना कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं वही आत्मा हूं। तो इन दोनों में से एक ही कमी है, तो खुशी नहीं होती है। तो आजकल के जमाने में चुनाव होता है ना, बाबा कह रहे हैं आजकल के जमाने में तो आप देखिए चुनाव होता है, मेरिट बनती है, इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद जाके कोई सिलेक्शन होता है। बाबा ने तो हमें चुनने के लिए कोई सिलेक्शन नहीं करा। तो आपको किसने चुना? चुनाव में कोई गड़बड़ हुई है क्या? कि कोई चुनाव में गड़बड़ तो नहीं हुई है, कोई खर्चा करना पड़ा है क्या? तो बाप ने हम आत्माओं को चुन लिया, अपना बना लिया। बाबा ने हमें, हमने जहां जिसका बनना था, हम उसका बन गए। बाबा ने हमें चुन लिया। दुनिया की नजर में अति साधारण आत्माएं थी। बाबा के ज्ञान में खास बात यह है कि जितनी आत्माएं आई, 99% उसमें से बिल्कुल साधारण, लेकिन बाप की नजर में महान आत्माएं, विशेष आत्माएं। ये भगवान की खास बात है, इसीलिए उसको कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। माताएं बहनें, आपको पता है 1937 में आजादी से पहले की क्या हालत थी, इनइक्वालिटी तो बहुत जोरों पर थी, और वहां पे आकर बाबा ने माताओं को उठाया। तो इसी खुशी में रहो, कल क्या थे और आज क्या बन गए, किसकी नजर में आ गए। दुनिया वालों ने ठुकरा दिया और बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वालों ने कहा भाई ये माताएं बहनें क्या करेंगी, इनसे थोड़ी कुछ हो सकता है, ये तो बस घर में रोटी बना सकती है। बाबा ने कहा नहीं, यही गुरु माता है, यही जगत का परिवर्तन करेगी। कितनी ठोकरों से बचा लिया। 63 जन्म ठोकरें ही खाई है ना, चाहे भक्ति की तो भी ठोकरें खाई। अपनी प्रवृत्ति की लाइफ में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ठोकरें खाते रहे, और बाप ने आकर ठिकाना दे दिया। तो हमारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि का जो भटकना है, जो उसकी भटकन है, वो अब खत्म हुई। हमें पता पड़ा कि हमें कहाँ से मिलना है, क्या मिलना है, और हमने वो अब प्राप्त करना शुरू कर दिया। दुनिया में तो आप देखेंगे कितनी सारी भटकने हैं। लोग चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सोचते हैं ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो भटकन है। जब ठिकाना मिल जाता है तो ठोकर खाना बंद हो जाता है। जब हमें ठिकाना मिल गया, अब हम कहते हैं भाई अब हमने कहीं नहीं जाना। तो ठिकाना मिल गया है ना, तो क्या थे और क्या बन गए? स्वप्न में भी था कि इतना महान बनेंगे क्या? कभी हम जब विष्णु जी की जब हम देखते थे प्रतिमा, तो हमें लगता था कि हम विष्णु के स्वरूप भी बनेंगे, कि स्वयं विष्णु का हमारे ऊपर हाथ होगा? क्या कभी हमने ऐसे सोचा था? लेकिन कितना सहज बन गए, कुछ भी मुश्किल नहीं देखनी पड़ी। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो कौन सा गीत गाते हो? पाना था वो पा लिया। तो बाबा ने कहा बस आप यही गीत गाते रहो, यही आपका पुरुषार्थ है, यही आपका संगम युग है, कि भाई बस ये गीत गाते रहो कि किसको पाया, वो पा लिया। ये गीत ऑटोमेटिक चलता रहता है, मुख से गाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल गाती रहती है। ये है बाबा की याद। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम
4-5 घंटे बैठे तभी उसको याद कहा जाएगा, वो सही बात है, वो भी याद है, कॉन्सेंट्रेटेड है। मगर अगर हमारा मन ही गाता रहे हमेशा कि शिव बाबा का जैसे शुक्रिया अदा करता रहे, तो वो एक तरीके से इसमें भक्ति सब कुछ समाई हुई है। और वही सच्ची याद है कि हमारा दिल गाता रहे। ये दिल की टेप रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होती, बार बार चलाना नहीं पड़ता, स्वतः ही चलती रहती है ना। अच्छा, सभी ने माया को जीत लिया है, सभी माया जीत बन गए हो, कि अभी विजयी बनना है। माया का काम है खेल करना, और आपका काम है खेल देखना। कि अब ये कितना दो शब्दों में बाबा ने जैसे पूरी समझा दिया कि माया जो है वो आपके पास आएगी, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी दूसरी परिस्थितियों के रूप में आएगी, और आप शांति से बैठ के बस खेल देखो। यही कितना सरल पुरुषार्थ बाबा ने बताया। बस आप शांति से बैठ के ये निश्चिंत रहो कि जो है ये सब कुछ कल्याणकारी। मैं शिव बाबा के साथ हूँ, राम के साथ हूँ, तो सीधा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो माया का काम है खेल करना, खेल में घबराना नहीं। घबराते हैं तो वे समझ जाती है कि ये घबरा तो गए हैं, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। जैसे आप देखते हैं ना, छोटा अगर बच्चा भी होगा और उसको ये लग जाए कि सामने वाला घबरा गया है, तो वो और शेर बन के सामने आता है। माया भी तो जानने में होशियार है ना, कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, विजय हुई ही पड़ी है। जैसे उसमें हम लोग देखते थे महाभारत में, उसमें वो श्री कृष्ण ने बोला कि भाई तुम धर्म के साथ हो, चाहे सारे योद्धा उस तरफ है, चाहे सारी सेना उस तरफ है, तब भी जो है जीत यहाँ पे ही होगी। उसी तरीके से हम भी बिल्कुल हमारा मन निश्चिंत हो जाए कि हमारी जीत जो है वो हुई पड़ी है। इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। ये है कि जिसका मन हिले नहीं। वो जो अंगद के समान जैसे पांव रखा, ये थोड़े कि कोई व्यक्ति गया उसने पांव रखा और पूरे राज्यसभा जो है उसके पांव उठाने पे लग गई, ऐसे थोड़ी है। ये मन के पांव की बात है, वो तो एक सिंबॉलिक है कि हमारा मन का हमने जब पांव रख दिया कि ये विजय हुई पड़ी है, तो वो हिले नहीं, वो है निश्चय बुद्धि। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी व नहीं ये नहीं, कुछ हो रहा है, मान लीजिए हमें लगता है, शॉर्ट विजन में हमें लगता है कि इसमें कुछ गलत होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि घबरा जाए। सदैव ये नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कौरवों की होगी क्या? तो आप कौन हो? पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। तो बाबा ने कहा पांडवों की जो है वो विजय निश्चित है, उसमें हमें कोई घबराने की बात नहीं है, और हम पांडव हैं। कोई भी बात को, बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है। अब आप देखिए हमारे सामने कुछ होता है, हमें लगता है देखो ये कितनी बड़ी बात हो गई, इन्होंने कैसे हमसे बोला, इतना हमारे पैसे का नुकसान हो गया, 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और आप देखिए ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा के कहे अनुसार चले, उनका घर जला दिया, और बाबा ने बोला कि ये तो भावी थी, टल गई। कितनी बड़ी बात को बिल्कुल छोटा कर दिया। तो इसी तरीके से कोई भी बात कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये हमारे हाथ में। तो घर में कोई बात हो, उसको ज्यादा बड़ा करके फैलाए ना कि हाय हमारा दिल घबरा रहा है, अब क्या होगा वो क्या होगा, तो ये तो हम बात को बड़ी कर रहे हैं, ऐसा ना करें। किसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का, और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का, सॉरी छोटी बात को बड़ा बनाने का। आप देखेंगे जो वकील होते हैं वो यही तो करते हैं। वकील किसी को जरा सा भी लग जाएगा उसके लिए बोलेंगे भाई ये तो देखो इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, इसके लिए तो $1 मिलियन पेनल्टी लगनी चाहिए। तो इसीलिए ये हमें ऐसा नहीं करना है। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी, और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। तो जब हम ऊपर की अवस्था में आ गए कि हम पांडव हैं, विजयी है, ये बात तो जैसे बाबा ने कल बोला कि समय तो चलता ही है, ये बात अभी चली जाएगी थोड़े समय में, क्या बात है। हम अपनी स्थिति क्यों हिलाएं? कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, आप ऊंची स्वस्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी सी बात लगेगी। ऊंची स्वस्थिति जो ऊपर बाबा ने बताई कि आप पांडव सेना हो, पांडव सदा विजयी है, और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी हैं हम। जो है ये गीता में आता है कि हे अर्जुन तूने और मैंने अनेक जन्म लिए हैं, तो ये हमने भी अनेक बार पार किया है, ये तभी तो हम दोबारा से भी आके बैठे हैं। तो हमने हर बार ये पार किया है, तो हम अनेक बार के विजयी हैं। अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। बाबा कहते हैं जैसे लकीर के ऊपर लकीर लगा रहे हो आप,
कि कई जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना कि इसके ऊपर ड्रॉ करो, डॉट्स के ऊपर ड्रॉ करो, तो हम भी जैसे वो लकीर के ऊपर लकीर लगा रहे हैं, वो बनी हुई है ऑलरेडी। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन उस समय याद आए, ऐसे नहीं टाइम बीत जाए पीछे याद आए कि ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। और कहते हैं बाद में नहीं, पहले याद आए, समय पर याद आवे कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं। बाबा ने कहा ये रखो। अब माताओं माताओं को नशा है, माताओं का तो भाग्य खुल गया। माताएं क्या से क्या बन गई। जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पांव की जुती बना दी, तो पांव सबसे नीचे होता है, और जुती तो पांव के भी नीचे होती है। कहते हैं ना भाई, कि अगर स्त्री पहले किसी की मरती थी तो वो कहता था कोई बात नहीं, एक जुती गई दूसरी आ जाएगी। तो पहले तो ये होता था। और बाप ने सिर का ताज बना दिया, और बाप ने तो ज्ञान का कलश ही माताओं के ऊपर रखा। बाबा ने कहा माताओं के बिना, बहनों के बिना कल्याण नहीं होगा। कोई भी सेवा में जाते हो, बहन को आगे रखो, भाई तो पीछे हैं। माताओं को ज्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है, तो नाचती हो, पांव से नहीं, मन से खुशी में नाचो। कि हमारा मन, जैसे बाबा ने ऊपर बताया, कि वही याद है। कोई हमें अलग से बैठ के करने की याद नहीं है, वही हमारी याद है। बाप मिला, सब कुछ मिला। कितनी माताओं को तो हमने देखा, बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी माताएं। एक बूढ़ी माता थी, वो सेंटर पे आती थी, थोड़ा सा शायद 1 किलोमीटर की दूरी पर था सेंटर। वो माता बहुत ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उस माता का ये था विचार कि मुझे कभी बेड रिडन ना होना पड़े, मेरी बेड पे कोई सेवा ना करे। और हमने खुद देखा, जब वो माता ने शरीर छोड़ा, मेरे ख्याल पिछली रात को उसको थोड़ा सा बीमारी हुई, कुछ शरीर में दिक्कत हुई, और सवेरे तक उसने छोड़ भी दिया। उसने किसी की एक पैसे की सेवा नहीं ली, उसका बिल्कुल ये था। तो ऐसे तो हमने बहुत देखा। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। ये बाबा ने बताया कि आज के संसार में पैसा कमा लो, सब कुछ मिल जाएगा, सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। थोड़े क्षण भंगुर के लिए स्वार्थी सुख मिल जाएगा, और वो जैसे ही वो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो बाबा ने कहा सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। पता ही नहीं है सच्ची खुशी क्या है। सच्ची खुशी तो वो है जब हमारे मन को पूरा एक ढाढ़स आए कि भाई हमारे साथ कौन है, हम बिल्कुल सेफ है। वो सेफ्टी की फीलिंग आई कि हम सिक्योर हैं। और आपको सच्ची खुशी मिली। बाप को याद भी इसलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। बाबा को हम याद करते हैं तो उससे हमें प्राप्ति होती है ना। तो बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसलिए खुशी खुशी से याद करते हो। चाहे कोई पदम खर्च करे, लेकिन ये खुशी नहीं मिल सकती। कोई कितने भी पैसे खर्च कर ले, उसको अगर आप पूछो कि अब तुम्हारे मन को शांति हुई, थोड़ी देर तो लगेगा, उसके बाद फिर चिंता शुरू हो जाएगी। तो उसको ये पता ही नहीं है कि अपनी बुद्धि को हमने टिकाना कहाँ है। हमने, क्या कोई संसार में ऐसा व्यक्ति है जो मौत के बाद भी हमारे साथ चलेगा? कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए? ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में। तो आपने क्या खर्च किया? कोई कौड़ी लगाई, बाबा कहा और खजाना मिला। हम तो बाबा के स्नेह में आ गए ना। बच्चा जब आया अपने घर में, तो बच्चा थोड़ी कुछ माँ बाप को कुछ दे सकता है। वो तो बस माँ को ही माँ बाप कहता है, बस उसको वो उसने बोला, और सब कुछ जैसे माँ बाप का उसका हो गया। तो हम भी बाबा के बने, हमारे मन ने स्वीकारा कि ये हमारा पिता है, तो बस उसकी छत्र छाया में आ। तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। बिन कौड़ी माना एक कौड़ी भी खर्च नहीं करी हमने। क्या खर्च करा? कुछ भी खर्च नहीं करा, लगाया कुछ नहीं, और बन गए बादशाह। तो हमने ना, बाबा ने हमसे मांगा कि भाई कुछ ऐसा करो। अगर बाबा कहता भी है कि समर्पण भाव से करो, उसके बाद भी तो वापस हमें ही दे देता है। कहता है चलो अब ये तुमने मुझ पर समर्पित किया, अब ट्रस्टी बनकर ये समझो ये मैंने दिया, तो वो समझकर संभालो। तो क्या करा? सबसे बड़े से बड़ा बादशाह कौन सा है? तो किसी ने बोला बेफिक्र बादशाह। तो आप बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह माना, बाबा कहता है किसी की राजाई है और उसको पूरे दिन चिंता बनी रहती है, तो वो राजाई क्या, वो तो सरदर्दी है। इसी तरीके से आज आप देखिए, आज के संसार में किसी के पास पैसा है, चाहे बोला जाए कि उसका भाग्य है कि इतना पैसा है, ये सब है, मगर उसको चिंता इतनी है कि वो बेफिक्र बादशाह ही नहीं, तो फिर फायदा क्या? तो तो हम, तो यहाँ आकर बेफिक्र हो, वहां जाकर फिक्र होगा, तो हम बेफिक्र बादशाह हैं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। माताओं को फिक्र होगा, बच्चों को क्या करे, पुत्रों को क्या करे,
यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं होगा। तो बाबा ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, पुत्रों का क्या होगा, विनाश होगा तो इनका क्या होगा। बाबा को अगर हम समर्पित हुए तो उनकी भी जिम्मेवारी बाबा संभालेगा, जितना हद तक वो भी समर्पित होंगे। बाकी हमारी जिम्मेवारी जो उनके प्रति है वो भी बाबा पूरी कराएगा। आजकल के बादशाह हैं फिक्र के बादशाह, वही बताया। अब आप देखिए मोदी जी कहाँ गए थे, उनका कारवां थोड़ी देर के लिए रुक गया, कितनी ज्यादा एक जैसे हड़कंप मच गया कि प्रधानमंत्री का ये ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। तो कितनी फिक्र होती है। और आप हो बेफिक्र बादशाह। बच्चे को कोई फिक्र होता है क्या? जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं। आप देखिए ये जानवर में भी होता है कि जब जानवर अपने माँ बाप के साथ है तो उसको फिर कोई फिक्र नहीं होता। तो इसी तरीके से हम भी शिव बाबा को हमेशा हम याद करते हैं, साथ रखते हैं, वही उसका साथ है। तो हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। वैसे भी कोई भी बात का फिक्र करो तो फिक्र करने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती। ये देखो बाबा ने बताया कि फिक्र करेंगे, हाय राम ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो बाबा ने कहा उसको सफलता नहीं मिलती। फिक्र करने वाला समय भी गंवाता, स्वयं को भी गंवाता, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। वो फिक्र ही करता रहेगा। चीज होगी 2 मिनट की, आके चली भी गई, उसको फिक्र ही लगी रहेगी। कई लोगों को ऐसी आप देखिए अलग अलग तरीके की वो इलनेसेस हो जाती हैं, ओसीडी, पीटीएसडी, क्या क्या बोलते हैं उनको, कि वो बीमारी आके चली भी गई, उसको ये लगता रहता है दोबारा ना आ जाए, दोबारा ना आ जाए, तो फिक्र रहती है। और काम को भी गंवा देता, तो सब कुछ गंवा दिया, काम भी गंवाया, स्वयं भी गंवा, अपनी शक्ति भी गंवाई, समय भी गंवाया। तो जिस काम के लिए फिक्र करता है वह काम भी बिगाड़ देता है। तो सफलता अगर चाहिए तो उसकी विधि है बेफिक्र बनना। जो ये वही वाली बात है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं। ऐसे बादशाह बाबा ने पूरा ये समझाया कि कैसे करो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसा भी कोई काम हो, सोल्यूशन करो, उस पे काम करो कि कैसे ही अच्छे से अच्छा हो, फिक्र नहीं करो। तो बाबा ने कहा चलिए समय हुआ है, थोड़ा बाबा को याद कर। अपने बेफिक्र बादशाह की स्टेज में बैठेंगे और कल तक इसी स्टेज पर स्थित रहेंगे जब तक दोबारा मिलेंगे। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, प्रकाश, पवित्र, शांत, त्रिकालदर्शी मेरे बाबा। उनका अपार स्नेह, उनकी गौर शक्ति मुझ आत्मा पर बरसती है। प्यारे बाबा का गीता ज्ञान प्राप्त कर मैं आत्मा बेफिक्र हुई। संतुष्ट हुई।
प्यारे बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आत्मा इस शरीर से इस शरीर के संबंधों से सर्व जिम्मेवारियों से उपराम होती। और जाती हूँ सूक्ष्म पतन। मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में हूं। मेरे सामने है साक्षात ब्रह्मा। और उनके तन में स्वयं निराकार शिव। उनकी स्नेहपूर्ण दृष्टि और दुआओं का हाथ मेरे ऊपर है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा द्वारा चुनी हुई हूं। महान, विशेष, प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें
मुझे आत्मा पर पड़कर सारे ब्रह्मांड में फैल रही है। मैं परमात्मा बालक सारे जहान को रोशन कर रही हूँ। सर्वात्माओं को शांत कर। ओम शांति।